को माँ से बहुत लगाव है, आज से नहीं। जब स्टार भी नहीं बने थे वही जमाना से वो जानते हैं कि माँ का प्यार क्या होता है। जैसे माँ से अगर कुछ मांगिए कि माँ और भी है रोटी क्या बना हुआ, तो कभी नहीं कहेगी कि रोटी नहीं है, और देगी लाके। अपने भूखे रह जाएगी, आपको देगी। देखिए दोनों फर्क देखिए, माता में और वाइफ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में। हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूँ और आज हमारे साथ फिर से संतोष सर जुड़े हैं और आज खास बातचीत करेंगे इनसे फिर से एक बार। संतोष सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में। जी आपको भी स्वागत है। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़ें। सभी को मेरा प्रणाम। अच्छा सर, एक सेंसिटिव मुद्दा अब जिस पे हम लोग बात करेंगे। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि जो भोजपुरी में सारे मामले सुलझे हुए नजर आते हैं। पवन सिंह, ज्योति सिंह मिल जाते हैं। उसके बाद जो है शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला जो नहीं मिल पाता है, जिसमें पैसा देके उनको साइड कर दिया जाता है। ये सब क्या है? ये इस पे मैं चाहूँगा आप खुलासा करें कुछ। देखिए हम लोग तो काम करते रहते हैं, हम लोग का वर्क है स्टूडियो का। और जैसे राइटर से राइट लेना, म्यूजिक नया बनाना, सिंगर को गवाना, बड़ी कंपनी बड़ी रिलीज कर देते हैं, शूटिंग कर देते हैं। ये सब बहुत सारा वर्क है हम लोग का, यही सब करते रहते हैं। लेकिन अब इंडस्ट्री का मामला है तो इसमें हम लोग को देखा भी नहीं जाता है। कोई आदमी क्यों इस सब में रहता है भाई? सब लोग अपना अपना काम धंधा में व्यस्त रहें, ये होना चाहिए। अच्छा, इस चीज को वीना मानवी जो कि कहती हैं कि मैंने इस मामले को सुलझा दिया और उसके बाद कहती हैं कि मैंने, देखिए जो बात आती है शिल्पी राज, पहले तो विवेक पटेल को बोलती हैं कि मैं न्याय दिलाऊंगा, ठीक है, और उनके मुताबिक न्याय मिल भी जाता है। उनके मुताबिक, हमारे आपके मुताबिक मैं नहीं कहूँगा, या फिर जो जनता है उनके मुताबिक कि विवेक पटेल को न्याय मिला या नहीं, लेकिन वो कहती हैं कि न्याय मिल गया है। तो आपको लगता है कि न्याय मिल गया है विवेक पटेल को? न्याय नहीं मिला उनको। न्याय अगर मिलता ना तो देखिए, और उल्टे क्या कर दिया है विवेक को कि हाथ काट लिया। एक पेपर पर ये लोग ये लिखवा लिया कि अब से टर्फ नहीं करना, ये नहीं कहना कि शिल्पी को हम आगे बढ़ाए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, ये सब बात नहीं करना है। और सारा कुछ से लिखा करके हाथ काट लिया गया, उल्टे ये किया गया है। अच्छा, क्या विवेक पटेल को कुछ मुआवजा मिला, कुछ पैसा वैसा? देखिए वो इस सब बात तो हम नहीं हम लोग को बताए ना कि काम करते रहते हैं इस सब। लेकिन जो जानकारी क्या है कि विवेक को फोन करके बुलाई ये लोग, कोई एनजीओ उसको कह सकते हैं, आयोग क्या महिला आयोग कहिएगा, सरकारी कोई तो ये नहीं है ना, प्राइवेट उनका निजी खोला गया है। वो एनजीओ चलाती है, बीना मालिनी की क्या नाम है, सही कुछ नाम है, हम नाम भी हम नहीं जानते हैं। आप तो निदान निकालने के लिए बुलाए थे विवेक को कि आओ विवेक तुमको निदान देंगे, और यही फोन की थी। तो उनको न्याय देना चाहिए ना। आ जा करके शिल्पी के साथ सट गई। आप तो पहले उस लड़का को बहुत सारा कुछ आप बाइट दे चुके थे सोशल मीडिया पर, कह रहे थे कि तुमको न्याय दिलाएंगे, तुम बहुत वर्क किए हो, तुम दुल्हन शोषण में क्यों फंसेगा, आओ हम देंगे, विवेक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, बोलते चली गई। तो भाई आप तो फिर शिल्पी के साथ आप हो गई और लड़का को कुछ न्याय नहीं मिला। तो दरअसल क्या है ना कि शिल्पी के साथ उनको बैठना था। उनको शिल्पी, ऐसे शिल्पी वो बैठती बिना मालवी के साथ नहीं बैठती। कहा कि वो लोग देखिए व्यस्त आदमी है, स्टूडियो का डायरेक्टर भी व्यस्त रहता है, वो लोग तो स्टार ज्यादा व्यस्त रहता है। कोई का यही काम धंधा रहता है। तो पहले कहा कि खोजो विवेक को, कहाँ है विवेक, खो जाते, मिल गया। तो चाहिए रहता कि हमको इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। तो दूसरी बात क्या, देखिए आप कपड़ा सिलाने गए टेलर के पास, आप तो कपड़ा गए सिलाने के लिए, मतलब कपड़ा थान से कटवा करके उसको दिए कि भाई सी दो, और वो एक कनखी मार दिया और कपड़ा आप उसको वहां छोड़ दिए कि रख लो भाई कोट फुल पैंट सब। तो
यानी फुसलाना, इसी को फुसलाना कहता है। तो लड़का का माता पिता कह रहा कि रे बेटा तोरा कोट दिलवाए थे, दिवाली के दिन आ रहा है, छठ के दिन आ रहा है, तो कोटवा क्या किया कपड़वा जो दिलवाए? तो कहा वो टेलर में लग दिए। तो कहा टेलर प्लस ले लो, बहुत दिन हो गया। वहां तो उसको कनखी मार दिया और वो छोड़ दिया कपड़ा। तो माता पिता, आप जो है माता पिता जो कह रहा है उस पर आप चलिए। कोई आपको फंसाता हो या फुसलाता हो, फुसलाती हो, इस पर आप नहीं रहिए। आज विवेक का ये कंडीशन नहीं होता। अपना दुकान का सारा पूंजी विवेक लुटा दिया। 5 लाख रुपया था उस समय हमारा, उस स्टूडियो में आई थी शिल्पी, संतोषा स्टूडियो में। और मैं पुराना सर शिल्पी का भी हूँ, विवेक का भी हूँ। तो हम काहे गलत बात बोलेंगे भाई? हम तो चाहेंगे कि विवेक को आप एस्टेब्लिश कर दीजिए, कुछ न कुछ दे दीजिए उस लड़का को। ठीक है, आप नहीं रहना चाहिए। देखिए शादी नहीं हुआ है, ये तो हम पहले भी इंटरव्यू में बोले थे कि शादी नहीं हुआ। वो तो शिल्पी इसलिए कहते थे कि मेरे हस्बैंड है, हमको इसलिए बोली कि सर अच्छा से मेरा काम करेंगे, अच्छा से सेट बनाएंगे, मतलब सर को नजर में ये लगे कि मेरा एक आदमी अपना निजी है, इसके लिए वो बोल दी। सिंदूर भी लगाती थी तो इसी के लिए लगाते थे कि डायरेक्टर बुझेगा कि मेरा कोई अपना आदमी है। चूंकि शिल्पी को घर से सपोर्ट नहीं था सिंगिंग करने का, तो इसलिए शादी नहीं हुआ था। लेकिन एक ही रूम में बच्ची, लड़का लड़की रहती थी, रात दिन सब खाना बनाना, खिलाना, रहना। तो भाई आप उस लड़का इतना दिन 4 साल पटना में रहा जी, 4 साल कम थोड़ा होता है, बहुत है 4 साल। तो 5 लाख उसका बर्बाद चला गया, पूंजी चला गया। तो उस अनुसार से उसको 15 लाख मिल जाना चाहिए, या कोई चीज खुलवा देते उसको, अच्छा पूंजी लगा करके एस्टेब्लिश्ड हो जाता बच्चा लड़का। तो इससे उनको निदान न्याय नहीं मिला। उतना दे देता तो लड़का को न्याय मिल जाता। अभी भी ड्राइवरी कर रहा है वो लड़का। अच्छा चलिए, ये तो बात मुद्दा था ही। इसके अलावा एक और चेंज मुद्दा करेंगे, एक माँ बेटे का प्यार के बारे में बात करेंगे। एक माँ बेटे का प्यार जिसमें पवन सिंह जी और उनकी माता जी, जिनको पवन सिंह जी प्यार से अम्मा बोलते हैं, अभी हाल ही में पवन सिंह जी ने अपने माता जी के लिए एक नया गाड़ी गिफ्ट किया है उनको। मारुति सुजुकी का एक कोई गाड़ी है जिन्होंने गिफ्ट किया था पवन सिंह जी अभी अपनी माता जी को। देखा आपने वीडियो देखा था जो जिसमें पवन सिंह जी अपनी माता जी को गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं और केक भी खिला रहे हैं वहीं पे उनको शोरूम में ले जाके। देखिए उनको माँ से बहुत लगाव है, आज से नहीं, जब स्टार भी नहीं बने थे वही जमाना से। तो सबका माँ से लगाव रहता है, लेकिन शादी के बाद भी माँ पिता से लगाव रहे, वो बेटा होना चाहिए। पवन सिंह जी का तो अभी भी लगाव है बहुत। तो इसीलिए तो हम तो इंटरव्यू में तो बताए भी थे कि उनको कि शादी भी हो जाएगा तो ये माँ से लगाव नहीं छूटेगा। कोई बेटा को लगाव छुड़वा देता है, जो कि ये दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। आप माँ से पिता से लगाव छुड़वा रहे हैं जी, तो कमजोर कौन हो रहा है? लड़का को कमजोर किया जा रहा है। सोचिए, सोचिए जरा, ऐसे सोचिए कि लड़का को कमजोर करने के लिए ही सिपाही को हटवा रहा है। माता पिता तो सिपाही होता है ना, बॉडीगार्ड। जैसे कोई आदमी विधायक है और उसको बॉडीगार्ड को सिखा पढ़ा के बॉडीगार्ड को साया से हटवा दिया, तो विधायक निहत्था कैसे घूमेगा भाई? अब वो सोच रहा है लड़की वाला कि निहत्था इसको करेंगे तब न इसको मुठ्ठी करेंगे, तब न मेरे अनुसार से लड़का चलेगा। दामाद जो दोसर का बेटा है जिसको दामाद बनाए हैं, ये सब मैटर। तो ये पवन जी के बारे में क्यों चर्चा करते हैं आप लोग? ये पूरे घर में ही ऐसा चल रहा है, खाली पवन जी का ही घर ने, सारा घर में ये विवाद यही सब हो रहा है, सब घर सुखी संपन्न रहे। लेकिन जो मामला ये है कि वो अपने माँ को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। हालांकि उनके जन्मदिन पे भी जब हारमोनियम पे वो गाना गा रहे थे तो उस टाइम भी बोले थे कि दुनिया में मैं सब कुछ झेल लूंगा, सब दुख दर्द, लेकिन माँ के आंख में आंसू में ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए जो करना पड़ जाए। वो जानते हैं कि माँ का प्यार क्या होता है। जैसे माँ से अगर कुछ मांगिए कि माँ और भी है रोटी क्या बना हुआ, तो कभी नहीं कहेगी कि रोटी नहीं है,
और देगी लाके, अपने भूखे रह जाएगी, आपको देगी। यही चीज पार्टनर को बोलिए, तो पार्टनर क्या बोलेगी, अरे भाई तो आपका थिस्बा दिए बना करके, ये तो मेरा, हम नहीं इतना खाएंगे जी। देखिए दोनों में फर्क देखिए, माता में और वाइफ में। तो लाइफ पार्टनर सुने होंगे, लाइफ पार्टनर होती है, लाइफ को हटा दीजिए, पार्टनर है। लाइफ कहाँ, लाइफ पार्टनर रहता तो इतना जो हो रहा है सब जगह, जो डाइवोर्स हो रहा है, होता नहीं होता, कोर्ट कचहरी बंद हो जाता। तो दरअसल वो पार्टनर है, पार्टनर में लंघी मारा जाता है, वो उस पार्टनर को ई लंघी मार करके कमजोर करना चाहता है, और मर्द तो नहीं लंघी मारता है। क्योंकि औरत में वही चीज है, ऐसा चीज कि कोई भी लड़का जो है ना, जैसे अब देखिए आप अगरबत्ती जलाए हैं, कोई भी अगरबत्ती जलाया है, असलैये में खोस दीजिएगा तो क्या हाल होगा। आप सलाई को जला करके, अगरबत्ती जल गया है, सलाई को दूर कर दीजिए, अगरबत्ती को खोस दीजिए बढ़िया जगह पे जो सुगंधित करे। माँ सलाई होती है, लड़की की माँ सलाई है, लड़की अगरबत्ती है, ऐसे समझिए। तो माचिस जल गया, अगरबत्ती जल गया, बेटी शादी हो गया, अब वहां माचिस का क्या जरूरत है, वहां उधधक, माचिस ऐसा चीज उधधक जाएगा, वो तो अगरबत्ती जल रहा है और उसी में आप खुश रहे हैं, ज्यादा लगाओ उससे कर रहे हैं, नहीं करिए। बेटी आपका पराया धन है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो पराया धन है, पराया है, वो अपना बच्ची घर चली गई तो अपना घरे को नहीं देखेगी भाई, अपना घरे को नहीं स्वर्ग बनाएगी। आप उसको बार बार बुलाते रहते हैं, बेटी 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 बेटी, क्यों बेटी बेटी करते हैं। हाल समाचार लीजिए बेटी से, हाल समाचार कभी कभी ले लीजिए। ज्यादातर उसको बेटी को अगर बसाना है तब, और अपना फायदा देखना है तो ऐसे में बेटी नहीं बसता है। बेटी को अच्छा संस्कार सिखाइए कि सास को क्या होगा, एक कप चाय दे देना बेटी, हाँ ससुर जी को एक कप चाय दे देना, पिता है ना, ऐसे समझावे तो सब लड़का की ईमान धर्म बच जाएगा। सब लड़का पवन सिंह नहीं होता है हो जी, या सब लड़का हम नहीं ना होते हैं। हम लोग तो चालाक लड़का थे कि हम कभी, मेरा देखिए एक रास्ता रहा, उस रास्ता से हम नहीं भटक सकते हैं। हम माँ को नहीं छोड़ सकते हैं, पिता को नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो लड़की आपको दबाव बनाएगा, वहां आप कमजोर पड़ जाइएगा। जो बात है, जो अभी लड़का कह रहा है ना कि हम भी नहीं छोड़ेंगे माँ को, हाँ, जब शादी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी मेरे पर भी वही सब हुआ था, लेकिन हम ऑटोमेटिक में नहीं छोड़े, कितना दबाव बनाया गया ससुराल वाला, तो हम दोनों को देख लिए लेकिन छोड़े तो नहीं है। क्या हमको मालूम है कि ये पेन है, ये पेन का कवर है माता पिता, ये जब भी पेन से अगर लिखेंगे, कोई भी लिखेगा तो इसको कवर लगा कर रखना है कि ताकि लीड जो है बरकरार रहे। तो यही सब बात है। और हम लोग देखिए ज़्यादा क्या बोलेंगे, सब लोग समझदार हैं, ऑडियंस लोग, थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो सबका घर परिवार अच्छा से चलेगा, आराम से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत में नहीं फंसेंगे। दर्शक के लिए क्या कहेंगे सर जाते हैं? दर्शकों से यही कहेंगे कि एक दूसरे से प्यार करिए। प्यार करने से क्या होगा, आपको मन लगेगा। जिससे कोई भी आदमी से अगर सुबह सुबह अगर झगड़ा हो जाएगा ना, तो आपको सही काम करने में भी मन नहीं लगेगा। आप कंप्यूटर को चलाइएगा इसे, दब जाएगा दूसरा चीज। आप प्यार सम्मान से अगर घर से निकले हैं बातचीत करके, तो जहाँ दबिएगा वहीं दबाएगा, मतलब नेक काम होगा। तो झगड़ा एक ऐसा चीज होता है, तो एक दूसरे से आप सम्मान दे दीजिए, उनको सम्मान से लेने देने से क्या होगा, मन बहुत लगेगा। यही सब लोग करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ संतोष सर थे, जिन्होंने आपके बहुत कुछ कहा इस मुद्दे पे भी, और पवन सिंह जी को लेके, शिल्पी राज जी को लेके। तो आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।